बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं वाइट चनों का पुलाव बनाऊंगी आपके सामने। तो चलिए मैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। ये 3 अदद प्याज हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टमाटर को मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। ये चने मैंने भिगो के रखे हुए थे। तकरीबन आपने ओवरनाइट इनको भिगो के रखना है। अगर ओवरनाइट नहीं भिगोना तो कम से कम 5 घंटे इनको लाजमी भिगो के रखना है। और जब आप भिगोएं तो उसमें आपने मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जो है वो लाजमी डाल देना है। इससे चने ज़रा जल्दी गल जाते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने इनको चनों को फिर बॉईल कर लिया है नमक डाल के, 1 चम्मच नमक डाल के। तो ये देखें इतने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। ये इसके स्पाइसेस हैं 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट। और ये साबुत गरम मसाले हैं, ये तेज़पात है, ज़ीरा, और ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 5 से 6 अदद लौंग, 5 से 6 अदद काली मिर्चें, और ये बादियान के फूल हैं। और ये थोड़ा अचार लिया है मैंने, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों की। तो चलें अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। यार आप सबसे पहले ऑयल में मैं ये प्याज फ्राई करूँगी। इसको प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 1 घंटा पहले चावल भिगो के धो के तो इनको भिगो के रख लिया था। चावल तकरीबन पौना घंटा या 1 घंटा भिगे रहे तो चावल बहुत ज़्यादा फूलते हैं और टूटते नहीं हैं। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगर पुराने चावल हैं तो 1 घंटा तो लाजमी इनको भिगो के रखना है आपने। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसमें अच्छी तरह से भून चुका है। लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाला था, 1/2 टीस्पून। चलें अब इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर डाल के इनको अच्छी तरह से भून के जब ये अच्छी तरह से गल जाए टमाटर तो फिर स्पाइसेस डाल दें सारे। ये देखें इसमें टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। अब मैं इसमें सब तमाम स्पाइसेस डाल देती हूँ। चलिए इसमें स्पाइसेस डाल के तो आपने तकरीबन इसको 5 मिनट तक इस मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है। भून के तो उसके बाद फिर इसमें चने ऐड कर देने हैं। ये देखिए मसाला जो है बड़ी अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें चने डाल दूंगी। ये 1/2 kg चने बॉईल किए हैं मैंने और 1 kg चावल हैं। चलें ये इनको आपने 10 मिनट आपने इसमें अच्छी तरह भुनाई करनी है चनों की। और साथ ही ये साबुत गरम मसाले जो मैंने रखे थे वो भी डाल देने हैं। और ये जो अचार रखा था ये भी। चलें अब मसाले डाल के अच्छी तरीके से इसकी आप भुनाई कर लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी बताऊं ताकि जो नई कुकिंग सीखने वाली बच्चियां हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ये देखिए ये अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी आपने जब चने बॉईल करने हो पानी आपने
वेस्ट नहीं करना, वही वाला पानी आपने इन्हीं चनों में, चावलों में डालना है। उससे बहुत अच्छा जायका आता है चावलों का। ये देखें, अब इसमें पानी में जब उबाल आएगा तो फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। ये देखिए पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब इसमें चावल डाल दूंगी। अच्छी तरह से चावल डाल के इनको मिक्स कर दें। चलिए, अब इसमें जैसे पानी ड्राई होगा तो मैं इसको दम दे दूंगी चावलों को। ये देखिए व्यूअर्स, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं चावलों को 10 मिनट के लिए दम दे दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार चनों का पुलाव तैयार है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कैसे लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।